नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवादी। मेरे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर उससे पहले बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। भिंड की बात करेंगे। दंदरोआ धाम में भगदड़ मची है। भीड़ में दबने से एक वृद्ध महिला की मौत भी हुई है। 3 से अधिक श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। दंदरोआ धाम में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा था। दिव्य दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और आज से बता दें आपको शुरू हुआ था बागेश्वर धाम। 18 तक कार्यक्रम चलेगा। मेहगांव थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर दंदरोआ धाम में भगदड़ मची है और एक महिला की मौत की खबर है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पे एकदम जग गए। एक लड़की आ गई थी मारे और हम 2 जने बात आदमी ने खींच लाए। 2 जने ताश। तो कितने लोग घायल हुए हैं? अब पता नहीं है, मैं तो घबराहट सी है रही से। हम तो दर्शन करके फिर आए गए, बैठ गए आए बाहर। कितने बजे होंगे टाइम पे? 1-1:30 बजे को टाइम है। बागेश्वर धाम की तस्वीरें हैं जहां पर भगदड़ मची। खूब सारे लोग पहुंचे, खूब सारे श्रद्धालु पहुंचे और भगदड़ मचने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, धाम में भगदड़ मची, कई सारे लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, एक महिला की मौत की भी खबर है। अभी स्थिति कैसी है और आखिर ऐसी स्थिति निर्मित कैसे हो गई? अवंतिका जी बता दूं, आज मंगलवार का दिन था और बागेश्वर धाम महाराज का जो दिव्य दरबार आज पहले दिन शुरू हुआ था, उस दिव्य दरबार और उधर मंगलवार की भीड़ को देखते हुए लाखों श्रद्धालु एकत्रित हुए थे और उनकी लंबी लंबी लाइन लगी थी। और यही कारण रहा कि जब हनुमान दर्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, उसी समय अचानक जैसे ही हनुमान जी की मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हो, अचानक पता नहीं क्या स्थिति बनी। एकदम वहाँ धक्का मुक्की हुई। देखते देखते कई महिलाएं गिर गईं, जिसमें एक 55 वर्षीय महिला की मौके पर मौत हो गई है और एक महिला जो घायल बताई गई है, जिसको उपचार के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र मेहगांव भर्ती कराया गया है। बताया गया भगदड़ में भीड़ की वजह से कई महिलाएं बेहोश हो गई और जो घबरा गई कि इस तरह भीड़ को देखकर घबरा गई, उसको बाद उन्हें एक जगह बैठाया गया। उसके बाद वो सामान्य स्थिति में आई और बाकी की अब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। 600 पुलिसकर्मी पहले से लगे हुए थे। सुरक्षा व्यवस्था के बाद लोग सामान्य स्थिति में दर्शन होने लगे और सुचारू रूप से दर्शन चालू हो गए। अनिल, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, एक वृद्ध महिला की मौत हो जाती है, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। अभी तो 18 तक ये कार्यक्रम चलना है, तो आखिर कैसे व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की जाएंगी कि अब जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच सके वो सही ढंग से वहां पर पहुंच सके और रह सके? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवंतिका जी प्रशासन और पुलिस और आयोजकों की कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो व्यवस्थाएं थी, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? जब मालूम पता था कि लाखों की भीड़ होगी, यहाँ कई प्रांतों के लोग यहाँ आए हुए हैं और दिव्य दरबार आज बागेश्वर धाम का चल रहा था, उस समय लाखों लोग वहाँ पहुँच रहे थे। लंबी लंबी कतार लगी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा मात्र पार्किंग में 2 किलोमीटर लंबी गाड़ियाँ रोक दी गई, लेकिन भीड़ पर अंकुश लगाने के कोई इंतजाम नहीं किए गए और 600 पुलिसकर्मी संभाग से जो लगाए गए थे वो भी तैनात थे। उसके बाद ये स्थिति क्यों बनी, ये जांच के बाद ही कुछ जा सकता है। जो महिला की मौत हुई है उसको डायल 100 से बिना स्वास्थ्य केंद्र पर भेजे पोस्टमार्टम के सीधा मुरैना भेज दिया गया है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अनिल। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने हैं दिग्विजय सिंह। कमलनाथ गुजरात चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। गुजरात में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए कांतिलाल भूरिया करेंगे प्रचार। गुजरात चुनाव में मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो गुजरात चुनाव को लेकर के अहम जिम्मेदारी 3 लोगों को सौंपी गई है। दिग्विजय सिंह जिसमें ये शामिल हैं, साथ ही साथ कमलनाथ भी हैं, कांतिलाल भूरिया भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। प्रचार प्रसार वो करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, साथ ही साथ वोट करने की अपील भी करेंगे। इसमें 3 नेताओं के नाम शामिल हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया का नाम शामिल है, जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। आदिवासी वोटरों के साधने के लिए इनको प्रचार प्रसार की कमान
सौंपी गई है और स्टार प्रचारक इन तीनों को ही बनाया गया है। अहम जिम्मेदारी तीनों नेताओं को गुजरात चुनाव के लिए। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे स्टार प्रचारक। ये तीनों बनाए गए हैं, प्रचार प्रसार करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, स्टार प्रचारक बनाए गए हैं कांग्रेस द्वारा। 3 नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कांतिलाल भूरिया हैं। आखिर कितनी बड़ी चुनौती इन तीनों नेताओं के लिए होगी और क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? बिल्कुल ऋतु, देखिए इस 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले गुजरात के चुनाव में मध्य प्रदेश के नेताओं के बीच जोर आजमाइश होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक की सूची है उसमें शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बनाया है। उसी तरीके से अब कांग्रेस ने जो अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। लेकिन सबसे अहम बात कि आदिवासी वोटरों को साधने के लिए कांतिलाल भूरिया को भी कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। गुजरात के चुनाव में 10% से ज़्यादा का जो वोट बैंक है वो आदिवासी वोटरों का, और ऐसे में आदिवासियों को रिझाने के लिए कांतिलाल भूरिया, जो कि झाबुआ अलीराजपुर से आते हैं और वहीं से गुजरात की सीमा भी लगती है, तो ऐसे में जिन नेताओं का असर गुजरात के चुनाव में कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। तो दिग्विजय सिंह इस समय भारत जोड़ो यात्रा की कमान संभाले हैं, लेकिन इसी के साथ वो राहुल गांधी के साथ हो सकता है कि चुनाव प्रचार में जाएं। जी जी जी, ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आज का दिन आदिवासियों के लिए, प्रदेश के मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए बेहद अहम दिन साबित हुआ, क्योंकि शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई और उनके हाथों आज पेसा एक्ट लागू किया गया। उन्होंने इसकी पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश में 1.5 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है। जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए नया कानून प्रभावशाली होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आज से नए पेसा के नियम लागू किए जा रहे हैं। ये पेसा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह कानून शहरों में नहीं, गांवों में लागू होगा। सामाजिक समरसता के साथ ये कानून हम लागू कर रहे हैं। कई लोग लालच में छल कपट से आदिवासी बेटिया से शादी कर लेते हैं, उनके नाम से जमीन खरीदते हैं, लेकिन ये अब नहीं हो पाएगा। प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र भी नहीं चलने देंगे, ये भी उन्होंने कहा। हमारे देश में जनजातीय समुदाय की कुल आबादी लगभग 10 करोड़ है। इसमें 1.5 करोड़ से अधिक की आबादी मध्य प्रदेश में है, जो किसी भी राज्य में जनजातीय की सबसे बड़ी आबादी है। इसलिए मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में जनजातीय समागम का आयोजन सर्वथा प्रासंगिक है। इस आयोजन के लिए मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ। मध्य प्रदेश के चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और महाकौशल, इन सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में जनजातीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो मध्य प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर हैं और पहला दिन आज शहडोल में उनका कार्यक्रम में बीता है, जबकि कल भोपाल में महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में वो शामिल होने वाली हैं। इस लिहाज से उनकी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है
और वहीं पुलिस अधिकारियों के साथ सचिन अतुलकर जो हैं उन्होंने सुरक्षा स्थल का जायजा भी लिया है और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। स्टेडियम में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारी प्रशासनिक स्तर पर कर ली गई है। जो बैठक व्यवस्था है, जहां पे कार्यक्रम होगा वहां पर भी तेजी से काम प्रशासनिक तौर पर किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम अधिकारियों की ड्यूटी यहां पर लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर वो इंतजाम कर लिए गए हैं जो कि जरूरी होते हैं। हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था रहेगी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर? जो डिग्निटरी विजिट करते हैं उनके जो सुरक्षा के मापदंड होते हैं उनके अनुसार पूरा प्रबंधन किया जाता है। जो ये वेन्यू है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम का, इसमें भी जो कार्यक्रम पब्लिक गैदरिंग होनी है उसको लेकर जो अधिकारी और उनका बल है वो रिहर्सल अभी कर रहे हैं वर्तमान में, उसी की तैयारियां चल रही है। साथ ही जो आसपास का क्षेत्र है उसको सुरक्षित किया गया है। यातायात का प्रबंधन से लेकर कारकेड की व्यवस्था, प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी सभी को देखा गया है। सर, धारा 144 लगाई गई है, ड्रोन को उड़ाने को लेकर अनुमति नहीं दी गई, नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। ये पूर्व से ही जो डिग्निटरी आते हैं उनकी सुरक्षा के जो मापदंड हैं उसमें विशेषकर ऐसे उपकरणों का प्रयोग जो सुरक्षा में बाधा उत्पन्न। चलिए बढ़ते आगे और बात खाद की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बयान दिया है और कहा है कि खाद की किल्लत तो कहीं नहीं है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के ही लोग खाद केंद्रों पर हंगामा भी करते हैं और उसके बाद वही लोग ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि सच ये है कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी कहीं पर भी नहीं है, कांग्रेस झूठ बोल रही है। खाद को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है और कह रही है कि किसानों को खाद मिल नहीं रहा है। कमलनाथ जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ दिक्कत आ रही है, किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये मामला उठा रहा है कि खाद पर्याप्त नहीं है, किसानों को खाद के बदले लाठियाँ मिल रही हैं। कांग्रेस के पास ट्वीट करने के अलावा और अलग अलग बातें करने के अलावा कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। ये किसानों के लिए समर्पित सरकार है देश की, प्रदेश की। यूरिया और DAP जो खाद की जो कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं है। ये लोग खुद किसानों से नहीं, जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको उकसाकर उनसे ज्ञापन दिलवाना, वैसे चिल्ला चोट कराना, ये कांग्रेस की फितरत में है। सच्चाई की बात तो ये है, किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें हैं, खाद की कमी नहीं आने देंगे। और अब बात करेंगे धर्मांतरण की, जहां पर दमोह और रायसेन में इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच हो रही है, 1-2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी, तब सारी बातें साफ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि दमोह मामले में JJ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो शिशु विरोधी केंद्र है उसको एक NGO चलाता है, उससे जुड़ा विषय है ये विषय जांच में लिया गया है। 1-2 दिन में जांच आने पर इसके बारे में विस्तार से आपके सामने उपस्थित होगा। जहां तक दमोह का मामला है, वहां भी हमारे बाल संरक्षण आयोग के आदरणीय प्रियंक कानून जी गए थे। वहां हॉस्टल में जो है वहां पर उसके अंदर कुछ बच्चे थे, जिसमें से जनक गौड़ जो था उसके बारे में उन्होंने शिकायत की है आधारशिला संस्थान के बारे में। उन्होंने खुद ने ही रिपोर्ट की है, जिस पर 370 IPC की धारा और JJ एक्ट के तहत दर्ज कर जा। छिंदवाड़ा के शिकारपुर में गांधी चौपाल लगाई गई। PCC चीफ कमलनाथ शामिल हुए हैं। लोगों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। देश में आज के माहौल को देखते हुए गांधी चौपाल जरूरी है। गांधी जी के विचारों से बिगड़ते माहौल को सुधारा जा सकता है। देश को भाषा और जाति के हिसाब से बांटा जा रहा है। 35 साल बाद अचानक से ये नई शुरुआत की गई है, इसे समझने की आवश्यकता है। ये कमलनाथ द्वारा बयान दिया गया है। पर हमला हुआ है,
कैसे बांटो, कैसे बांटो भाषा के आधार पर। तमिलनाडु में आप देख रहे हैं हिंदी का विवाद शुरू करा दिया। आप देख रहे हैं कि पंजाब में फिर से खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए 35 साल बाद। ये आज के हालात हैं, इसीलिए गांधी चौपाल की आवश्यकता है। भोपाल से बड़ी खबर है, आपको बता दें तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। नहाने के दौरान गहरे पानी में मासूम चले गए थे। नजीराबाद इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। 10 साल और 9 साल के बच्चों की मौत की खबर है। तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। नहाने के दौरान गहरे पानी में मासूम चले गए थे। नजीराबाद इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। बच्चों की उम्र 10 और 9 साल बताई जा रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, दुखद हादसा, तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, ये नजीराबाद का ये पूरा घटनाक्रम है। भोपाल से लगा हुआ नजीराबाद है। यहाँ के गांव खेरा खेड़ा में भगवान सिंह मेहर नाम के किसान रहते हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी जो है खेतों पे काम करने के लिए अपने बेटे 10 साल के धीरेन्द्र और निर्मल 9 साल के गई हुई थी। इसी दौरान क्योंकि पास में ही खेत के पास एक तालाब बना हुआ है, वहाँ पे 10 से 12 फीट पानी भरा था। खेत पे माँ जो है वो काम कर रही थी। इसी दौरान बच्चे नहाने के लिए उस तालाब में चले गए क्योंकि बच्चों को तैरना नहीं आता था और उनकी जो हाइट थी उससे ज्यादा जो है गहरा वहाँ पे तालाब था, पानी भरा था और यही कारण था कि गहरे पानी में जाने के कारण दोनों डूबने लगे। हालांकि उनकी चीख सुनने के बाद माँ दौड़ती हुई जरूर उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दोनों बच्चे जब तक डूब चुके थे। दोनों सगे भाई हैं और इस पूरे मामले में क्योंकि जब खेत में काम कर रहे हैं लोगों को पता चला, तत्काल लोग वहां पे आए और दोनों बच्चों को उस गहरे पानी से निकालने का काम किया, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह की बैठक आज है और दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान भी आया। कांग्रेस में तोड़फोड़ की हलचलों पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास पैसों की कमी नहीं है। कांग्रेस विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि जो बिकाऊ थे बिक गए, जो टिकाऊ हैं वो टिके हुए हैं। दिग्विजय सिंह 20 नवंबर को एमपी दिग्विजय ने कहा कि 20 नवंबर को एमपी में यात्रा प्रवेश करेगी। 21 और 22 नवंबर को यात्रा में ब्रेक रहेगा। निमाड़ और मालवा में यात्रा का जोरदार स्वागत होगा। दिग्विजय सिंह बोले हैं कि मैं जब सीएम रहा तो मैंने कभी बीजेपी को परेशान नहीं किया। मैं जब सीएम था तब कैलाश विजयवर्गीय के महापौर रहते, मैंने सबसे ज्यादा इंदौर के काम किए। इसके लिए कांग्रेस के नेता नाराज भी हुए। जो बीजेपी के विरोधी होते हैं उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। ये सारे बयान उनके द्वारा दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी में आते ही सब माफ हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं, दिग्विजय ने ऐसा कहा। हमारे संपर्क में सब कोई रहता है। जो बिकाऊ थे बिक गए, जो टिका हुए टिके हुए। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद ने करी थी। उनको इनवाइट किया था, मैंने भोजन दिया था। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था। एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।